वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक गाउन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब कोई पर्सन अरेस्ट हो जाता है तो उसे बेल कैसे मिलेगी। जनरली हमने देखा है बेल जो है वो हमेशा अरेस्ट होने के बाद ही मिलती है, पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अरेस्ट होने से पहले भी बेल मिल सकती है। सेक्शन 438 इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बात की गई है, यानी प्री अरेस्ट बेल के बारे में। 438 में कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी ऐसे पर्सन को बेल ग्रांट कर सकते हैं जिसे ऐसा लगता है कि वो अरेस्ट हो सकता है, उसको ऐसा एंटिसिपेशन है, इसीलिए इसको एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। पहले इस कोड में एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोई प्रोविजंस नहीं दिए गए हुए थे, तो हाई कोर्ट जो डिफरेंट स्टेट्स के हाई कोर्ट थे उनमें कन्फ्लिक्ट था कि कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है कि वो एंटिसिपेशन में बेल ग्रांट कर सकते हैं या नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने श्री गुरुबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा था कि कोर्ट के पास पावर है कि वो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये इंटरप्रेट करते हुए कहा था कि जो एंटिसिपेटरी बेल है उसको वाइड टर्म्स में इंटरप्रेट करना है, उसका नैरो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता। अगर कोर्ट को लगता है कि बेल ग्रांट करते वक्त कुछ कंडीशंस जो हैं वो इम्पोज होनी चाहिए जो एप्लीकेंट आया है, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो उस पर कंडीशन को इम्पोज कर सकता है। एंटिसिपेटरी बेल की ये प्रोविज़न लॉ कमीशन ने अपनी 41st रिपोर्ट में रिकमेंड किए थे, जो कि हमारे क्रिमिनल कोड में बाद में इंसर्ट किए गए। लॉ कमीशन ने ये ऑब्जर्वेशन की थी कि कई बार जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन होते हैं वो अपने राइवल्स को हटाने के लिए उन पे झूठे इल्ज़ाम लगा के उनको फंसा देते हैं ताकि वो जेल चले जाएं और उनकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाए। तो कमीशन ने कहा कि ऐसी कंडीशन में एंटिसिपेटरी बेल देना बहुत ज़रूरी है। फॉल्स केसेस के अलावा भी अगर कोई पर्सन रीजनेबल ग्राउंड देता है कि उसको इस वजह से एंटिसिपेटरी बेल चाहिए और ये भरोसा दिलाता है कि ना ही वो भागेगा ना ही अपनी लिबर्टी का गलत इस्तेमाल करेगा, तो सिर्फ इस वजह से कि उसको पहले जेल जाना पड़ेगा उसके बाद बेल मिले, ये कोई जस्टिफाई नहीं करता, ये उसके साथ हैरेसमेंट है। तो ऐसी कंडीशंस में भी जो कोर्ट है वो उनको बेल प्रोवाइड कर सकता है, पर ये सिर्फ तभी अलाउड किया जाएगा जब कोई एक्सेप्शनल केसेस हो। एंटिसिपेटरी बेल रेगुलर रूटीन बेसिस पे ग्रांट नहीं की जा सकती, ये सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही ग्रांट की जा सकती है। दुर्गा प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कोर्ट ने कहा था कि जो फ्रेमर्स हैं इस कोर्ट के, उन्होंने लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविज़न बनाया है ताकि जो सिटीजन हैं उनको डिसग्रेस ना फेस करना पड़े, इन्फ्लुएंशियल पावर जिसके पास है वो इसका गलत इस्तेमाल ना करे और उनको हैरेस ना करे, तो एंटिसिपेटरी बेल से उनको बचाया जा सके। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि इसका रूटीन मैनर में एक्सरसाइज नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम हमारे सेक्शंस। सब सेक्शन 1 कहता है कि कोई भी पर्सन अगर उसको ऐसा लगता है कि वो अरेस्ट हो सकता है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई कर सकता है कि जब भी उसका अरेस्ट हो तो उसको बेल पे रिलीज़ किया जाए। कोर्ट जो है बेल ग्रांट करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में देगी, जैसे कि पहला वो नेचर और ग्रेविटी देखेगी एक्विजिशन का कि क्या वो बहुत सीरियस नेचर का है या कैसा है। दूसरा, वो ये देखेगी कि उस पर्सन ने पहले कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस तो कमिट नहीं किया, और अगर किया तो क्या वो कन्विक्ट हुआ था और क्या उसको इम्प्रिजमेंट मिली थी। तीसरा, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि वो अगर उसको बेल दे दी जाए तो वो इंडिया छोड़ के भाग जाए। चौथा, एक्विजिशन जो है वो उसकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए उस पर लगाया गया हो, उसके फॉल्स चार्जेस लगाए गए हों। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है वो इंटरीम ऑर्डर जो ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल है उसको पास कर भी सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। अगर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जिसके पास भी एप्लीकेशन गई है उन्होंने इंटरीम ऑर्डर पास नहीं किया है
या फिर एंटीसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास पावर होती है कि वो बिना वारंट के उस अक्यूज को अरेस्ट कर सकते हैं। सबसेक्शन 1A कहता है कि अगर कोर्ट इंटरिम ऑर्डर ग्रांट करता है सबसेक्शन 1 के अंदर, तो फिर कोर्ट को नोटिस देना होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को 7 डेज़ के अंदर विथ अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर जो कोर्ट ने पास की है, ताकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो कि वो भी अपनी बात कह सके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोर्ट में। सबसेक्शन 2 हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को पावर देता है कि वो एप्लीकेंट के ऊपर कंडीशंस इम्पोज कर सकते हैं जब वो उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते हैं। जैसे कि वो उस पर्सन पे इम्पोज कर सकते हैं कि वो अपने आप को इंटेरोगेशन के वक्त अवेलेबल रखे, अगर पुलिस उसको बुलाए तो उसको जाना होगा। दूसरा, वो उस पर कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो किसी को डरा धमका नहीं सकता या कोई वादा नहीं कर सकता, किसी से जाके ऐसा नहीं कह सकता कि तुम कोर्ट में आके मेरे खिलाफ गवाही मत देना या किसी पुलिस ऑफिसर्स को जाके मेरे खिलाफ मत बोलना। तीसरा, वो ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं कि तुम इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते बिना परमिशन लेके कोर्ट की। चौथा, वो कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं जो 437 के सबसेक्शन 3 में बेल ग्रांट करते वक्त दी जाती है। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर वो पर्सन अरेस्ट होता है विदाउट वारंट किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो अगर वो अरेस्ट के टाइम या कस्टडी के टाइम जब भी उसके पास बेल अगर तैयार है तो उसको बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। और अगर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है किसी ऑफेंस का और उसके खिलाफ अगर उसको वारंट देना है, तो जो वारंट है वो बेलेबल वारंट ही इशू होगा उसके खिलाफ में। सेक्शन जो 4 है वो कहता है कि 438 के अंदर जितने भी प्रोविजंस दिए हुए हैं वो इन कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होंगे, जैसे कि 376 का सब सेक्शन 3 इसके अंदर अप्लाई नहीं होगा, 376 AB, 376 DA, 376 DB IPC, यानी ये जो सेक्शंस दिए गए हैं IPC के, इस टाइम पे 438 अप्लाई नहीं किया जाएगा अगर IPC के इन सेक्शन के अंदर कोई ऑफेंस होता है तो। 1980 के गुरुबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने 438 के क्लॉज 1 को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए इंटरप्रेट करना चाहिए, ऐसा कहा। एंटीसिपेटरी बेल जो है वो इंडिविजुअल का राइट है, इसको टाइम लिमिटेड नहीं किया जा सकता। कोर्ट जो है वो एप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है उस एप्लीकेंट के ऊपर केस के बेसिस पे कि तुम्हें ये कंडीशंस फॉलो करनी होगी, पर उसको वो टाइम लिमिटेड नहीं कर सकते। 1995 का केस सलाउद्दीन अब्दुल समाद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने जो गुरुबख्श सिंह का केस है उसको ओवररूल किया और कहा कि बेल जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए ही दी जा सकती है, उसका जो ड्यूरेशन है वो लिमिटेड ही होगा। 2010 के केस में SS मेहरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ड्यूरेशन है उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता। अब इतनी सारे कन्फ्लिक्ट्स की वजह से 2020 में केस को डिसाइड किया गया ये सारे कन्फ्लिक्ट्स को हटाने के लिए। सुशीला अग्रवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CRPC में ऐसी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं दी गई है, लेकिन कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है जिसका वो इस्तेमाल करते हुए अगर उन्हें लगता है कि किसी एप्लीकेंट पे कंडीशन इम्पोज करनी चाहिए, वो उस केस को बेसिस पे देखते हुए, उसकी नेचर और ग्रेविटी को देखते हुए उस एप्लीकेंट के ऊपर कंडीशंस को इम्पोज कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कि जो एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविज़न हैं वो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद इंसर्ट किए गए। इसमें कहा गया है कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही ग्रांट की जा सकती है। ये पिटिशनर के ऊपर है कि वो अपने जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं वो पेश करे कोर्ट के सामने ताकि उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल सके। इसका जो है वो वाइड इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए, इसका नैरो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता। कोर्ट जो है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकते हैं। सिर्फ इस वजह से कि नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्विजिशन अक्यूज पे लगा हुआ है, ये जस्टिफाई नहीं करता है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने के लिए।
अद्री धर्मदास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और परविंदरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ चंडीगढ़। इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो ब्लैंकेट ऑर्डर है उसको पास नहीं किया जा सकता, ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में ही पास किया जाएगा। ब्लैंकेट ऑर्डर का मतलब है कि एप्लीकेंट जो है वो अपनी बेल के लिए अप्लाई करता है कि वो जब भी अरेस्ट हो किसी भी केस के अंदर कभी भी उसको हमेशा रिलीज़ कर दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा था कि ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जिसका इस्तेमाल ऐसे ही नहीं किया जा सकता, ये अब्यूज़ ऑफ पावर में आएगा। इसको किसी अनलिमिटेड पीरियड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक टाइम ड्यूरेशन, एक टाइम लिमिट तो होगी ही, और किसी पर्टिकुलर केस के लिए ही एंटिसिपेटरी बेल जो है वो ग्रांट की जा सकती है, ना कि हमेशा के लिए। और इस वीडियो के अंदर हमने ड्यूरेशन ऑफ बेल के बारे में पढ़ा कि इसके ऊपर कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये पूरे जब तक उसका फाइनल ऑर्डर नहीं आ जा सकता तब तक के लिए ग्रांट की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोर्ट में अक्यूज़ को समन किया जाए तो उसकी जो बेल है वो उसका टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये था एंटिसिपेटरी बेल के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको रीसेंट इश्यूज़ पे आर्टिकल चाहिए या फिर आपको लॉ के नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट blackgown.in पर जा सकते हैं।